Hello students, how's you all? I hope you all will be fine. Today we will read Open Skies from class 2nd, chapter 4, The Selfish Man. Okay, so let's start. Selfish man, what it means? It means स्वार्थी व्यक्ति. ठीक है, स्वार्थी आदमी. ओके, स्वार्थी आदमी बेटा क्या होता है? सेल्फिश मैन जो होते हैं वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, है ना. दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं है कि उसे अच्छा लगता है कि बुरा लगता है. ग्रीड एंड सेल्फिशनेस आर टू बैड क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स. यानी लालच और स्वार्थपन जो होता है वो दो बहुत बुरी चीज़ें होती हैं ना. बहुत बैड क्वालिटीज़ होती है, बहुत बुरे गुण होते हैं. किसके लिए? इंसानों के लिए. A selfish man aims at obtaining as much happiness as he can for himself and never cares whether other people are happy or miserable. तो जैसा कि अभी हमने बताया ना कि जो सेल्फिश व्यक्ति होते हैं, सेल्फिश मैन होते हैं जो, वो हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं खुशियों को और बहुत ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं और किसी की केयर नहीं होती उनको ना, किसी की परवाह नहीं करते. चाहे वो जो भी इंसान है वो खुश है कि दुखी है. ही ट्राइज टू गैदर ऑल गुड थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर हिज ऑन सेल्फ. सारी चीज़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं केवल अपने लिए गैदर करना चाहते हैं. ठीक है, सिर्फ अपने लिए. ही नेवर केयर्स फॉर हिज फेलो मैन. और अपने साथी के लिए अगर कोई साथ में है तो उसके बारे में भी सोचते ही नहीं है वो. हियर ए स्टोरी अबाउट सेल्फिश मैन हु हार्डली केयर्ड अबाउट हिज फ्रेंडशिप. यहाँ एक स्टोरी है जो सेल्फिश मैन की है, यानी स्वार्थी व्यक्ति की है और उसके दोस्ती की है. He became so greedy that he even did not mind insulting his friend and his young daughter. वो जो है उसने ये भी माइंड नहीं किया कि वो अपने दोस्त और उसकी बेटी की इंसल्ट कर रहा है, यानी उनका अपमान कर रहा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ सेल्फिश मैन. ही लाइक्ड एवरीथिंग टू बी हिज ऑन. एक समय की बात है कि एक सेल्फिश मैन था. वो जो है सभी चीज़ों को, खुद की चीज़ों को बहुत पसंद करता थे. ही लाइक्ड एवरीथिंग टू बी हिज ऑन. मतलब वो चाहता था सारी चीज़ें मेरी हो जाए. ही कुड नॉट शेयर हिज बिलोंगिंग्स विथ एनी वन, नॉट इवन हिज फ्रेंड्स और द पुअर. और जो भी चीज़ें उसकी थी वो किसी से साथ शेयर नहीं करना चाहता था, चाहे वो उसके दोस्त हों और द पुअर, या तो कोई गरीब बेचारा हो उसके साथ भी कोई चीज़ें जैसे होती नहीं कि लोग डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं ना, भिक्षा दे देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. वो ये सब करता ही नहीं था. वन डे द मैन लॉस्ट 30 गोल्ड कॉइन्स. एक दिन क्या होता है कि वो अपने जो है रास्ते में उसके 30 यानी 30 गोल्ड के कॉइन, सिक्के जो है खो जाते हैं. ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस एंड टोल्ड हिम हाउ ही लॉस्ट हिज गोल्ड कॉइन्स. जाता है अपने दोस्त के घर और उनको बताता है कि कैसे वो सोने के सिक्के जो उसके थे वो गायब हो गए. तो हिज फ्रेंड वॉज अ काइंड मैन. उसका जो दोस्त था वो बहुत अच्छा था, बहुत दयालु प्रकृति का इंसान था. हिज फ्रेंड्स डॉटर वॉज कमिंग फ्रॉम एन एरेंड्स. एरेंड मीन्स कि जहाँ काम करते हो आप, काम करके वहाँ से आते जाते हो, डेली का जो रूटीन होता है उसको एरेंड करते हैं. ठीक है, तो उसकी डॉटर जो है आ रही थी अपने काम पर से, घर जा रही थी. शी फाउंड 30 गोल्ड कॉइन्स. वो उसको मिलता है रास्ते में 30 गोल्ड कॉइन्स, वो पा जाती है. व्हेन शी अराइव्ड होम, जैसे वो घर आती है, शी टोल्ड हर फादर व्हाट शी हैड फाउंड. वो जाके आके तुरंत अपने पिताजी से बताती है कि पिताजी मैं रास्ते से आ रही थी तो मुझे ये 30 गोल्ड कॉइन्स जो है वो मिले हैं. ठीक है, द फादर टोल्ड हर. उसके पिता जो उसको बताने लगते हैं, उसको बताया उन्होंने कि दैट द गोल्ड कॉइन बिलोंग टू हिज फ्रेंड एंड ही सेंड फॉर हिम. कि उस जो गोल्ड कॉइन्स तुमने पाया है वो मेरे दोस्त का है और उसको मुझे वो देना है. व्हेन द सेल्फिश मैन अराइव्ड, जैसे ही वो सेल्फिश मैन फिर से मिलने उससे आता है, ही टोल्ड हिम हाउ हिज डॉटर हैड फाउंड. फिर वो आता है जब, तो ये इसके पिताजी है उसको बताते हैं कि हाँ मेरी बेटी ने जो है 30 गोल्ड कॉइन्स पाए हैं, वो तुम्हारे ही है.
ना फाउंड एंड हैंडेड टू देम, और क्या करता है उसको दे देता है वो 30 गोल्ड कॉइन्स उसके हाथ में दे देता है। आफ्टर काउंटिंग द गोल्ड कॉइन्स, फिर वो क्या करता है काउंट करने लगता है गोल्ड कॉइन्स को। द मैन सेड दैट द 10 ऑफ देम वर मिसिंग एंड हैड बीन टेकन बाय द गर्ल एज ही हैड 40 गोल्ड कॉइन्स। अब देखो इसने क्या किया, इसने झूठ बोला। झूठ क्या बोला कि उसने बोला, उसने कहा कि मेरे पास जो है 10 इसमें से कम है, उसके पास तो 40 गोल्ड कॉइन्स थे, और ज़रूर इससे ही आपकी लड़की ने ही मेरे 10 गोल्ड कॉइन्स और लिए होंगे। ही फर्दर कमेंटेड दैट ही वुड रिकवर द रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम हिम। अब वो जो है यह भी बोलने जा रहा है, कमेंट किया जा रहा है कि मैं ये अपने जो अमाउंट है मैं उस वापस ज़रूर लूँगा तुमसे ना, तुम्हारी बेटी से। बट द गर्ल फादर कैन रिफ्यूज, वो रिजेक्ट कर रहा है, मना कर रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती है। द मैन लेफ्ट द gold coins and went to the court and informed the judge there about what had taken place between him and the girl's father। और क्या होता है फिर वो जो गोल्ड कॉइन्स था वो वहीं छोड़ के चला जाता है और जाता है कहाँ, कोर्ट यानी कि जज के पास जाता है, और जाता है उनको सूचना देता है, इन्फॉर्म करता है, सूचना देता है जज को कि ऐसी ऐसी बात है, देखिए गर्ल और फादर मिले हुए हैं और उन्होंने मेरे जो है पैसे रख लिए। The judge sent for girl and her father, and when they arrived, he asked the girl how many gold coins she had found। फिर क्या होता है, जज जो रहते हैं वो उनको बुलाते हैं, उनकी उस लड़की और उसके पिता को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये बताओ कि तुमने कितने कॉइन्स रास्ते में तुम्हें मिले। सी रिप्लाइड 30 गोल्ड कॉइन्स, उसने बोला 30 गोल्ड कॉइन्स थे। द जज देन आस्क्ड द सेल्फिश मैन हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स ही हैड लॉस्ट, ही आंसर्ड 40 गोल्ड कॉइन्स। फिर वही सिमिलर क्वेश्चंस जो है पूछती है वो जो आदमी ग्रीडी मैन था उससे पूछती है कि ये बताओ कि तुमने कितने खोए हैं, तो उसने कहा 40 गोल्ड कॉइन्स मैंने तो खोए हैं। The judge then told the man that the gold coins did not belong to him because the girl found 30 and not 40 gold coins as he claimed to have lost। अब उसने कहा कि आपने तो बोला कि 40 गोल्ड कॉइन्स और इस लड़की ने पाए थे 30 गोल्ड कॉइन्स, तो वो 40 गोल्ड कॉइन्स आपको बिलोंग नहीं करते, मीन्स कि वो आपके नहीं है जो आपने क्लेम किया है, जो आपने यहाँ पे जो रिपोर्ट लिखवाई है कि आपके 40 गए हैं लेकिन उसने तो 30 पाया, तो वो तो उसके हो गए। तो ये जो है 30 गोल्ड कॉइन्स वो आपके नहीं हैं, वो उस लड़की के हैं, ठीक है। द जज देन टोल्ड द गर्ल टू टेक द गोल्ड कॉइन्स, जज ने बोला कि वो गोल्ड कॉइन्स तुम रख लो उस लड़की को। ही फर्दर टोल्ड हर दैट ही वुड सेंड फॉर द गर्ल इफ़ एनी बडी वॉज लुकिंग फॉर द गोल्ड कॉइन्स। उसने कहा, ये भी बात कही जज ने कि बताया कि अगर जो है ये तो इसको दे दिया जा रहा है, लेकिन अगर कोई गोल्ड कॉइन्स और पाता है तो वो उसको बुला ले ना। इस लड़की का तो ये गोल्ड कॉइन्स हो गया, इसने तो 30 ही पाया है, 40 तो इसने पाया नहीं है, तो ये तो इसको बिलोंग करता है, फिर आगे कोई अगर मिलता है तो ये आपको मिल जाएगा। द जज टोल्ड द मैन दैट ही वुड सेंड फॉर हिम इफ़ एनीबडी रिपोर्टेड दैट ही हैड फाउंड 40। तो फिर जज ने ये भी कहा कि अगर 40 कोई पाता है तो वो रिपोर्ट करेगा दैट ही हैड 40 फाउंड 40 गोल्ड कॉइन्स, कि उसको अगर मिलता है 40 गोल्ड कॉइन्स जिसके पास भी होता है उसको रिपोर्ट करके उसको बताएगा, और अगर कोई कहता है कि मैंने 40 पाया तो मैं आपको बुलाऊंगा। इट वॉज देन दैट द मैन कन्फेस दैट ही लाइड। अब वो समझ गया कि मेरे हाथ से तो चला गया सारा जो मैंने चालाकी की थी, तुरंत वो कन्फेस कर लेता है, यानी अपराध को अपने स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैंने तो झूठ बोला, मेरे पास जो है 30 गोल्ड कॉइन्स ही थे जो कि खो गए थे, 40 नहीं थे। बट द जज डिड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन जज ने सुना ही नहीं उसकी बात, है ना। क्यों? क्योंकि उसके पहले उसने जो है ये बात बोल दी थी। तो फिर उसके बाद द मैन हैड टू गो एम्प्टी हैंडेड। अब जब जज ने नहीं सुना तो उसको खाली हाथ जाना पड़ा वहाँ से। ही वॉज सैड, बहुत दुखी था दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज गोल्ड कॉइन्स ड्यू टू हिज डिसऑनेस्टी, अपनी इसके बेईमानी की वजह से उसने जो है गोल्ड कॉइन्स को लॉस कर दिया, यानी खो दिया। यू शुड देयरफॉर ऑलवेज बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग इट एज डिसऑनेस्टी नेवर पेज। और हमेशा जो है
कोई भी हो उसको हमेशा ईमानदार होके कोई काम करनी चाहिए जब वो डीलिंग करता है, ना कि बेईमानी के साथ। और बेईमानी जो भी करता है उसको हमेशा भुगतान करना पड़ता है, यानी उसको उसके हाथ कुछ भी नहीं आता। और जो ईमानदारी से वर्क करता है उसके पास सब कुछ होता है। सो स्टूडेंट्स, आपको स्टोरी कैसी लगी आप हमें बताइएगा, और जिसको समझ में नहीं आया वो हमें फिर से पूछ सकता है, ठीक है। पर्सनल नंबर पे हमारे व्हाट्सएप करके पूछ सकता है। सो गुड डे।